चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है यूज कॉशी-रायमन इक्वेशन टू फाइंड v वेयर u इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3x² y माइनस 5, मतलब रियल पार्ट आपको गिवन है, इमेजिनरी पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए आप इस बात को कि अगर आपको u पता है तो हम सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ z है f ऑफ z इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एनालिटिक फंक्शन मैंने क्या माना, u प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ v, u प्लस आयोटा v मैंने मान लिया। अब u प्लस आयोटा v के साथ साथ ये तो मैंने क्या माना हुआ, ये तो मैंने एनालिटिक फंक्शन माना है। तो अगर मैं f डैश z निकालूं तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेल यू बाई डेल एक्स तो निकल के आ जाएगा, पर डेल वी बाई डेल एक्स नहीं निकल के आएगा क्योंकि v तो हमारे पास है नहीं। पर मैं सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, काउशी-रायमन इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं जानता हूं कि जो डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है वो माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर होता है। तो अब तो मैं x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में u के डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स। तो u जब मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है, u इज इक्वल टू 3x² y माइनस ऑफ y क्यूब। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x y, y का 0 हो जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव u y के रिस्पेक्ट में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3y, ये निकल के आ गया। दोनों की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे f डैश z में, तो मेरे पास जो f डैश z निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, f डैश z इज इक्वल टू मेरे पास आ गया सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स जो कि मेरे पास है 6xy, इसके बाद है प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई रखूंगा। तो f डैश z इज इक्वल टू 6xy माइनस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 3x² माइनस 3y², ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसके बाद आप ये जानते हैं मिलने थॉमसन मेथड के अकॉर्डिंग x की जगह आप z रखेंगे और y की जगह आप क्या रखेंगे, 0। तो x की जगह z रखना, y की जगह 0 रखना, तो ये वाला पार्ट तो मेरा 0 ही हो गया पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट भी हो गया 0। मेरे पास बचा है f डैश z इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या, माइनस ऑफ आयोटा 3z²। अब आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा 3z³ बाय 3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल हो, f ऑफ z इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, माइनस आयोटा z³ प्लस c। अब इसके बाद अब हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, अब इसका एनालिटिक फंक्शन कंप्लीट कैलकुलेट करने के लिए अब z की जगह क्या रख सकते हो, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y रख सकते हो, x की जगह क्या रखोगे, x प्लस आयोटा y। तो f ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा होल क्यूब प्लस c। अब a प्लस b होल क्यूब, आप फॉर्मूला लगाइए, तो f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x² आयोटा वाई प्लस 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस c। अब कुछ एक चीजें कि मैं ये जानता हूं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ आयोटा, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम यहां पर करेंगे। तो मेरे पास f ऑफ z जो निकल के आ जाएगा माइनस आयोटा x³ माइनस आयोटा y³ प्लस 3x² आयोटा y, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये माइनस ऑफ 3xy² प्लस। अब आपका ये जो आयोटा है ये भी अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f ऑफ z जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, माइनस ऑफ आयोटा x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर आयोटा स्क्वायर अगेन -1 हो जाएगा तो y³ माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, ये फिर से क्या हो जाएगा, प्लस 3x² फिर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xy² आयोटा प्लस c, इतना आ गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, तो f ऑफ z में
रियल पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस वाई प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x³ प्लस 3xy² और प्लस c। तो ये है मेरा रियल पार्ट और ये है मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो हमसे v कैलकुलेट करने को कहा गया था, तो मैं फाइनली v जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो है -x³ प्लस 3xy²। ये v है मेरे पास। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। बाकी तो रियल पार्ट तो क्या है, रियल पार्ट तो जो दिया था वही का वही निकल के आ गया, जो गिवन था वही तो हमें चाहिए था, पर इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया वो ये निकल के आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सबसे पहले हमने एनालिटिक फंक्शन एज्यूम किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट करने के बाद डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। z की जगह फिर से x प्लस आयोटा बाय रख के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला के बारे में। तो दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है, एक बेसिक फॉर्मूला है। तो कोई भी फंक्शन है f ऑफ a वो किसके बराबर 1/2 पाई आयोटा f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a, जहां पर c क्या है, c कोई भी क्या होगा, क्लोज्ड कर्व, c इज इक्वल टू क्या होगा आपका क्लोज्ड कर्व। और जो a है, a क्या होना चाहिए, a इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व। ए आपका कोई भी पॉइंट है और ए कोई ऐसा पॉइंट है जो कहां होना चाहिए, कर्व के अंदर होना चाहिए। एग्जांपल से आप बात को समझिए। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है, मैं बेसिक एग्जांपल आपको देता हूं कि आपसे कहा गया कि इवैल्यूएट e टू द पावर 3z अपॉन z माइनस 2 का इंटीग्रेशन अबाउट कर्व c और dz। ये आपको दिया हुआ है और आपसे ये कहा गया कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जहां पर c क्या है, C is circle of radius 3 यूनिट। अब आप इस बात को समझिए कि अगर रेडियस है 3 यूनिट्स तो जो 2 होगा वो तो इस सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, और सर्कल तो क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। C क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और पॉइंट जो है उसके अंदर लाई कर रहा है। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रल फॉर्मूला बोलता है f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z अपॉन z माइनस a। ये मेरा इंटीग्रल फॉर्मूला है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो f ऑफ z, अब ये 2 पाई i अगर ऊपर चला जाए तो 2 पाई आयोटा f ऑफ a हो जाएगा। और f ऑफ a कहां से पता पड़ेगा, f ऑफ a की वैल्यू देखिए, a तो आप कंपेयर करके बता दोगे कि सर a तो 2 है, f ऑफ a मतलब आपको f ऑफ 2 निकालना है। अब फंक्शन कहां से, फंक्शन ये रहा, फंक्शन ऑफ z में z की जगह आपको a रखना है, फंक्शन ऑफ z में f ऑफ z में z की जगह आपको क्या रखना है, a मतलब 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 2 पाई आयोटा, z की जगह आप 2 रखेंगे तो e की पावर हो जाएगा 6। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आपको इसी प्रकार से कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फंक्शन ऑफ z पता पड़ जाएगा, फंक्शन ऑफ z पता पड़ गया तो z की जगह आपको 2 पॉइंट पुट कर देना है। पर जरूरी यह है कि पॉइंट किसके अंदर होना चाहिए, कर्व के अंदर होना चाहिए। अगर जो a पॉइंट है, अगर a इज आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द कर्व, अगर c के बाहर है तो आपका जो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अगर पॉइंट कहां है, पॉइंट अगर आपके कर्व के आउटसाइड है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और वहीं पर अगर यहां पर तो देखिए z माइनस a था, तो पावर क्या है यहां पर 1, पर पावर अगर ज्यादा होती 2 3 4 5 6 जो भी होती, अगर पावर होती 3 तो 2 बार डिफरेंशिएशन अपॉन में n फैक्टोरियल, अगर पावर होती 5 तो 4 बार डिफरेंशिएशन। जितनी पावर है, अगर n+1 है तो n टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इनके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, चीजों को और अच्छे से समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 0 से लेके 2 प्लस आयोटा और कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर और dz अलोंग द लाइन y 2y इज इक्वल टू x, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप बात को समझिए, ये जो लाइन है
2y इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पर अगर x इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू 1 होगा तो x उसका क्या होगा, डबल होगा। तो लाइन कुछ ऐसी होगी, ये लाइन आपकी होगी 2y इज इक्वल टू एक्स, और इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा मतलब अगर मैं देखूं इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 तक हमें जाना है। कहां से, 0,0, ये पॉइंट हो गया। ये 2,1 का मतलब क्या है, 2 प्लस आयोटा का मतलब क्या होता है, देखिए a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b अगर है, तो जब आप इसे इसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब आप ड्रॉ करते हैं, इसे आर्गन प्लेन भी कहा जाता है, तो जब आप आर्गन प्लेन में से ड्रॉ करते हैं तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 2 और b की जगह पर क्या आ जाएगा 1। कार्टेशियन में हमने लगभग इसे कन्वर्ट कर दिया। ये रियल एक्सिस होती है, ये आयोटा b वाली एक्सिस होती है ना। अब इसके बाद सबसे पहले आपको बात को समझना है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। ये चीज हमें पता है, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। अब इसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ z का होल स्क्वायर हम कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। y की जगह आपको क्या रखना है, देखिए y की जगह तो आप सीधा सीधा क्या रख देंगे, x/2, या फिर अगर आप dy के फॉर्म में करना चाहे तो x की जगह आप रख लो। कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह रखो 2y माइनस आयोटा y। इसका मतलब अगर मैं y कॉमन ले लूं तो 2 माइनस आयोटा, ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू है। तो ये तो मैं पुट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा dz क्या आएगा, जब z आपको पता है तो मैं ये कह सकता हूं कि z इज इक्वल टू 2y प्लस आयोटा y के बराबर है, इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू वाई, 2 प्लस आयोटा इंटू वाई है। तो आप कहेंगे कि सर जो dz आएगा वो 2 प्लस आयोटा तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। चलिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब y की लिमिट, ये तो z की लिमिट थी, z क्या था, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा तक जा रहा था, पर मैंने जब लिमिट पूरी की पूरी y में कन्वर्ट कर रहा हूं तो y कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप कहोगे सर y तो 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो y मेरा हो गया 0 से लेके 1। इसके बाद कॉन्जुगेट z की जगह हो जाएगा y स्क्वायर 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा फिर आप कहोगे सर dz ये रहा 2 प्लस आयोटा और dy, इतना हो चुका है। अच्छा अब इंटीग्रेशन करने की बारी। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, देखिए एक तो 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, तो एक तो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका छोटा सा कारण है, कैलकुलेशन में बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकता था, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन आयोटा का हम बाद में भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचा है, तो आप कहोगे सर एक 2 माइनस आयोटा बचा है, ठीक है। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 हो जाएगा, लिमिट आपकी कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अच्छा इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 माइनस +1 हो गया। 2 प्लस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा है और अपर लिमिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। तो 5 इंटू सॉरी अपॉन में 3 भी है, 5 इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन 3, ये आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर। बस इसकी तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो और कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या किया हुआ है, यहां पर हमने कॉन्जुगेट ऑफ z निकाल लिया, कॉन्जुगेट ऑफ z का कॉन्जुगेट z स्क्वायर निकाल लिया। z हमें पता था, मैंने पूरा कैलकुलेशन y के फॉर्म में कन्वर्ट, आप चाहो तो x की फॉर्म में भी कर सकते हो, x की लिमिट 0 से लेके कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी, x में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो dz आप निकालना चाहेंगे ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके, तो dz इज इक्वल टू सीधा सीधा dx भी निकल के आ जाएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। दोनों हमारे पास मेथड्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल y के रिस्पेक्ट में किया, तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है e टू द पावर 2z दिया हुआ है आपको, अपॉन में z-1 z-2 है, और जहां पर c क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल c के अबाउट करना है, कर्व c के अबाउट। c आपका सर्कल है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3, मतलब रेडियस
जो रेडियस है आपका सर्कल का वो क्या है, 3 है। अब सबसे पहली चीज आप ये समझिए, e टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, मैं 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 का पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ये फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करेंगे कैसे, मैं इसे लिखूंगा a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2, ये मैं करूंगा। और दोनों की दोनों पॉइंट्स, चाहे 1 की बात हो चाहे 2 की बात हो, दोनों पॉइंट इस सर्कल के अंदर ही होंगे, कर्व के अंदर होंगे, क्योंकि रेडियस 3 है तो 1 और 2 तो क्या होगा, कर्व के अंदर ही होगा। अब 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a z माइनस 2 प्लस b z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, ये कैंसल आउट। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जेड माइनस 2a प्लस बी जेड माइनस बी। अब अगर ध्यान दिया जाए तो z कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी। इसके बाद अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आप कहेंगे सर z का कोफिशिएंट तो 0, z का कोई टर्म ही नहीं है, तो मतलब a प्लस बी तो मेरे पास क्या हो गया, 0। और दूसरी चीज की यहां पर कांस्टेंट है 1, तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 1, कांस्टेंट 1 के बराबर। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया जाए तो b कैंसल आउट हो गया, a माइनस 2a होगा माइनस a इज इक्वल टू 1, तो मतलब सीधा सीधा a इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू रखोगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो मेरे पास a और b निकल के आ गए, पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि मैं अब e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 को क्या लिख सकता हूं, ये पार्शियल फ्रैक्शन किया था तो a की जगह मेरे पास आया है माइनस 1, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं माइनस 1 e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 dz प्लस दूसरा वाला b तो 1 है तो वहां कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, e टू द पावर z अपॉन z माइनस 2 dz। ये हो गया, इसकी वैल्यू सेपरेट सेपरेट कर दिया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। अब अगर मैं यहां पर इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, जेड माइनस ए, dz भी आता है साथ में, तो 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड dz अपॉन z माइनस ए। तो हमें फंक्शन साफ साफ दिख रहा है, e टू द पावर z है, बस a की वैल्यू हमें दिख रही है, a की जगह हमें क्या करना है, यहां पर फंक्शन में z की जगह 1 पुट करना है। तो आप कहोगे कि सर f ऑफ z यहां पर तो e टू द पावर z है, a की जगह आप 1 रख दो, तो आपके पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा, फंक्शन है e टू द पावर z, z की जगह मैं क्या रखूंगा, z की जगह मैं रखूंगा 1 प्लस, अच्छा आगे माइनस साइन भी है, 2 पाई आयोटा, अब ये हो जाएगा फंक्शन में z की जगह क्या रखोगे आप, सीधा सीधा 2, तो कुल मिला के आप कहेंगे सर 2 पाई आयोटा कॉमन ले लो, अब तो बचेगा, एक तो बचेगा e टू द पावर 2, यहां से आ जाएगा माइनस e टू द पावर 1। तो यही आपके इक्वेशन का क्या है, फाइनल आंसर। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट में था सेपरेट किया, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, एडिशन में कन्वर्ट किया, ए और बी की वैल्यूज निकाली, एडिशन में कन्वर्ट हो गया तो दो सेपरेट सेपरेट पार्ट्स हो गए। यहां पर जैसे ही मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो फंक्शन ऑफ z मेरे पास पता पड़ गया, e टू द पावर z है, बस z की जगह आपको क्या करना है, a पुट करना है। अब a क्या है, a है मेरे पास 1 और यहाँ a इज इक्वल टू 2, बस इस बात का ध्यान रखना है कि 1 और 2 किसके अंदर होना चाहिए, कर्व के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसका रेडियस 3 है तो उसके अंदर ही है। अगर यहाँ z के साथ यहाँ पर 4 या 5 या 6 होता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो ये हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर।